सुनो, हमारी जान है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खूबसूरती हम इसमें बयान करते हैं। तो खूबसूरती का जिक्र हो तो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर बाला में वाक़या वादी कुमराट का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। अपने कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनासिर की वजह से मशहूर वादी कुमराट बुलंदो बाला पहाड़ों, घने जंगलात और शफाफ नदियों का मजमू है। बहते पानियों की सरगोशियों और हरे भरे दरख्तों की छाँव और पहाड़ों की बुलंदियों इस वादी को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। और ये मज़ीद बनाती हैं हद्दे नज़र तक फैलाव और सब्ज़ा जो हमें नज़र आता है। बर्फ़पोश पहाड़ सयाह को अपनी तरफ खींचते हैं। गर्मियों में ये वादी ठंडी हवाओं और सब्ज़े से भरपूर होती है, जबकि अगर हम सर्दियों की बात करें तो बर्फ़बारी का मंजर भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ के सियाहती मकामात की अगर हम बात करें तो वादी कुमराट में कई काबिल-ए-दीद मकामात हैं, जैसे कि जहाज़ बांडा जो अपने सरसब्ज़ मैदान और आबशार के लिए मशहूर है। बांडा मकामी ज़ुबान में सब्ज़ाज़ार या चिरागाह को कहा जाता है। और इसके अलावा बादलों से घिरे बर्फ़पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़े इस वादी में जहाँ से भी गुजरें पत्थरों से टकराता दरिया पंजगुड़ा का पानी आपके कानों में रंग बजाता हुआ गुजरता है। और दीवार साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि जी यहाँ पर बड़े घने जंगलात भी मौजूद हैं, जहाँ से उठने वाली महक इसके कुदरती हुस्न को जो है वो मज़ीद दुबाला करते इसमें इजाफा करती है। और तो ये है जी हमारा पाकिस्तान। हम तो अपने इस सेगमेंट के थ्रू जितने भी पाकिस्तान में ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो लेकर आते हैं और बताते हैं अपने नाजरीन को भी कि ये ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर आप अपने हॉलीडेज़ में अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और वादी कुमराट तो मेरे ख्याल से बहुत एक्सप्लोर हुई हुई जगह है। यहाँ पर तो सयाहों के लिए बाकायदा वहाँ पर होटल्स भी बन चुके हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं खाने के लिए। तो आप मौसम गर्मा में भी जाकर वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे होटल्स हैं वहाँ पर, आप फैमिली को भी लेकर जा सकते हैं। कुमराट तक पहुँचने के लिए पेशावर से तीमर गरा और उसके बाद अपर दीर और फिर थल के रास्ते से जाना होता है आपको। सड़कों की हालत बेहतर होने की वजह से अब ये सफ़र ख़ासा आसान हो चुका है। अगर आप कुदरती हुस्न और सुकून के मुतलाशी हैं तो वादी कुमराट आपकी मुतलाशी है। ज़रूर जाएं ज़रूर जाएं वहाँ पर और अपने आप को ज़रा फ्रेश करके आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों में जाके ना हम हील होकर वापस आते हैं। और पहाड़ों में एक अलग ही कोई थेरेपी होती है, उसको आप कह सकते हैं फ्री थेरेपिस्ट। मतलब पहाड़ जो है वो हमारे फ्री थेरेपिस्ट हैं। मुझे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, बहुत अजीब किस्म का थकावट और ये वो अपनी ये वाली जॉब वाली रूटीन, घर की जो रूटीन होती है उससे हट के जब आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आप बहुत अच्छा बिल्कुल शहर बनो। और फिर शहरों की ज़िंदगी तो इतनी तेज़ है और हम अपने डेली बेसिस पे काम का बोझ लेकर जो फिर रहे होते हैं, तो इस तरह के ट्रिप्स कई बार बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। दूर है, नेचर से बहुत दूर है। आप जाकर अपनी ज़ात से भी मिलते हैं तो फिर एक सुकून महसूस करते हैं।